कुछ मुस्लिम कह रहे थे कि भाई ये एएसआई जो है वो सरकार के हाथ की कठपुतली है। मुमताज आलम रिजवी, जब ये तय है कि जामा और जुमा में कोई फर्क नहीं है तो फिर एएसआई कठपुतली कैसे हो गई? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। देखिए, सबसे पहले मैं 4 लाइन, क्योंकि ये कोई मसला नहीं है जिसको मसला बना के पेश किया जा रहा है, बड़े मसले हैं मुल्क में, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं और तमाम लोग वो इसको गौर से सुने। कि नफरत नहीं, हर एक को मुस्कान चाहिए। हाँ ठीक है, नफरत नहीं, हर एक को, मुझे पहले ही दाब में ले लिया, मुस्कान चाहिए। तुलसी के साथ कवियों में रसखान चाहिए। ठीक है, तुलसी के साथ कवियों में रसखान चाहिए। और क्यों गिर रहे हो खोद के खुद ही गढ़ा सुनो। क्यों गिर रहे हो, क्यों गिर रहे हो खोद के खुद ही गढ़ा सुनो। भारत की सरजमीन को परवान चाहिए। नूर अहमद अजहरी साहब को व्हाट्सएप किया? इसलिए मुझे लग रहा है कि सुनिए ना मुमताज भाई, नूर अहमद अजहरी साहब को व्हाट्सएप की, अभी आपने देखा ना रिपोर्ट में कैसे एएसआई को कठपुतली बता रहे थे वो। नहीं, देखिए, बात असल में इसकी नहीं है कि उन्होंने कठपुतली सिर्फ इसकी वजह से कहा है, बल्कि जिस तरह से उससे कहा जाता है। वरना वो भी ये कह सकती थी कि भाई जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद में कोई फर्क नहीं है, चलिए ठीक है। वो भी समझते हैं, ऐसा थोड़ी है कि क्योंकि एएसआई में जो लोग होते हैं वो बड़े रिसर्चर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो अरबी और फारसी के मानी समझते हैं। वो उनको पढ़ाई जाती है फारसी और अरबी, ताकि वो दस्तावेज को, लेखों को पढ़ सकें, तो वो समझते हैं। लेकिन चूंकि एक कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, एक विवाद खड़ा करना है, टैरिफ पे बात ना हो, विवाद खड़ा करना है कि यूपी में जिस तरह की उठा पटक मची हुई आपस में भी, और तमाम और दूसरे, तो उस पे बात ना हो। महंगाई पे और 50 रुपया सिलेंडर जो बढ़ गया है उस पे बात ना हो। नहीं, भटका नहीं, 1 मिनट, और 2 रुपया जो पेट्रोल और डीजल में, उस पे बात ना हो। अरे भाई, जुमा मस्जिद, जामा मस्जिद है तो मस्जिद ना। एक बात बताइए, इस मामले को भटकाने की दिशा किसने पकड़ी? उन मुस्लिमों ने जिन्होंने कहा कि सरकार जो है वो एक नया नाम दे रही है, मस्जिद का नाम बदला जा रहा है, एएसआई कठपुतली है। ये विवाद कहाँ से पैदा हुआ? ये सरकार की तरफ से पैदा थोड़ी हुआ है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एतराज लोग जो कर रहे हैं, तो उनके पास जब आप बयान लेने जाएंगे, उन पे माइक लगा देंगे, कुछ ना कुछ बोल देंगे। अब वो भाई बहुत सारी बातें बोली जाती है, तो क्या सब न्यूज बन जाती है? क्या न्यूज नहीं बनती? बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो न्यूज नहीं बनती। लेकिन न्यूज किसको बनाना है, एजेंडा किसको खड़ा करना है, सेट करना है, वो आप लोग करते हो। मुस्कान जी के एजेंडे पे आपसे मुराद, मुमताज भाई, अरे आपसे मुराद, अरे नहीं, अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, ईमानदारी से मुमताज आलम रिजवी यहाँ नहीं होते, आप समझे नहीं, नहीं होते यहाँ पर। इसके अलावा देखिए राम कृपाल जी इतने वरिष्ठ पत्रकार, ये किसी एजेंडे का हिस्सा थोड़ी बनते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इतने वरिष्ठ पत्रकार आप समझिए। तो यहाँ एजेंडा नहीं, मैं उसके, आप गलत माने में न लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग है कि अगर वो किसी चीज को चाहे, मैं खुद ये कहता हूं एज ए जर्नलिस्ट कि आप एक मुझे पत्थर दे दीजिए, एक कोई टुकड़ा किसी चीज का दे दीजिए, मैं उस पर सुपर स्टोरी बना दूंगा। कि पत्थर की तारीख क्या है, क्यों यहां आया, क्या इसकी वजह, तमाम चीजों पे मैं लिख दूंगा। तो ये जर्नलिस्ट, तो इसीलिए ये आपका मतलब ये है कि बहरहाल आप खुद जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एक कमेंट राशिद शरीफ से लेता हूं, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। राशिद शरीफ साहब, जामा और जुमा के एक ही मायने हैं, जैसे मुस्कान और इस्माइल के एक ही मायने, अलग भाषा हो सकती है, लेकिन मुझे आपत्ति है अगर कोई मुझे अनुराग इस्माइल कहेगा तो मुझे अनुराग मुस्कान ही कहना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम है ये। अब सवाल ये है कि जो जुमा मस्जिद थी उसको जामा मस्जिद किया किसने, और वो भी शाही जामा मस्जिद? मुस्कान जी, अभी जो जामा मस्जिद और जुमा मस्जिद जो है हमारे नज़र में तो एक ही है। जो नाम के पीछे जो मस्जिद लगी हुई है वो मस्जिद को है, सो हम देखेंगे नाम सामने आगे पीछे हमारे एएसआई के लोग परेशान हो जा रहे। अरे इतने तो काबिल होना चाहिए भैया, दोनों चीज एक ही है, इसको इशू बनाने का कुछ नहीं है। अगर जामा मस्जिद कोई बोलता है, कोई जुम्मा मस्जिद बोलता है, तो दोनों भी एक मैं आपको राशिद शरीफ की जगह राशिद ईमानदार कहूं मैं आपको, बात तो एक ही है, शरीफ और ईमानदार। बिल्कुल, बड़ी मेहनत, मैं वही बोल रहा हूँ मुस्कान जी, अगर ये आप बोल रहे हैं ईमानदार, तो बड़ी मेहनत करा मैं, और इसके लिए ये होना भी चाहिए। भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि जिसने जुमा मस्जिद का शाही जामा मस्जिद किया, उसकी मेहनत की भी तो बात कीजिए, और वो मेहनत किस मकसद के साथ, किस मंशा के साथ की गई? मुस्कान जी, आपका बड़ा नाम है मीडिया में, मुस्कान जी आपका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत करते लोग, जरा ये चीजों से हटके महंगाई पे आ जाइए प्लीज।
महंगाई की महंगाई डिबेट पे भी करिए, आते हैं, ताकि नहीं, देश महंगाई का पे भी आते फायदा हैं हो सर, और पब्लिक वक्त को भी वक्त पर मालूम डिबेट हो। होती है। अब आप सर, चाहेंगे कि प्लीज, अब यहाँ से महंगाई सारे पे चालू हो मुद्दे जाओ। एक ही डिबेट में कर लिए जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, इसके बाद करिए प्लीज, महंगाई पे करिए ताकि लोगों को मालूम हो कि ठीक है। पेट्रोल भी बढ़ गया, गैस भी बढ़ गया, रेट भी करते हैं सर, जी न्यूज हर मुद्दे पर डिबेट करता है, आपको नहीं बुलाया होगा, क्या लेकिन चालू अब जब महंगाई पे डिबेट होगी आपको आमंत्रित कर लिया जाएगा। ठीक है।